student. Today we will discuss about discussion method under the subject of pedagogy of SST. डिस्कशन मेथड जो है वो एक लोकतंत्री धारणा के ऊपर आधारित है, क्योंकि प्राचीन समय से ही इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय में इस विधि का प्रयोग होता था और यूनानी विद्वान जो थे अपने शिष्य से टाइम टू टाइम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते थे। तो इसको ग्रुप डिस्कशन मेथड और लेक्चर कम डिस्कशन मेथड भी बोलते हैं। So discussion means thoughtful consideration of the relationship involved in the topic or problem under study. The relationship are analyzed, compared and evaluated and conclusions may be drawn. तो डिस्कशन क्या है? डिस्कशन का अर्थ है कि उस क्रिया से है जो किसी प्रॉब्लम या समस्या या कोई क्वेश्चन है उससे संबंधित होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को कंपेयर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और इसके कंक्लूजन जो हैं वो ड्रॉन करते हैं लास्ट में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कशन मेथड। सो सबसे पहले है थॉटफुल कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप, कि संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन करना, है ना, कि एक दूसरे से क्या संबंध है किसी प्रॉब्लम में, है ना, तो उसमें उसका क्या विश्लेषण करना, तुलना करना, फिर उसका मूल्यांकन करना। एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन ऑब्वियस है, जब डिस्कशन होती है तो किसी भी चीज़ के ऊपर एक पर्सन जो है उसके थॉट अलग होते हैं, दूसरे के अलग, तो जब दोनों एक दूसरे से उसके ऊपर विचार करते हैं तो आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन होता है, प्रयोगात्मक सहयोग मिलता है। हम देन इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड रिलेटिंग फैक्ट्स, कि जो तथ्य हैं उनको संगठित और संबंधित किया जाता है इसमें, है ना। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कोई भी है उसके ऊपर विचार कर उसको एनालाइज करके, चिंतन प्रक्रिया करके उस समस्या का जो हल है वो ढूंढा जाता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत कोई जो अनुभव होते हैं किसी पर्सन के उसको यूटिलाइज़ किया जाता है डिस्कशन मेथड में। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं क्रियाओं का व्यापक विस्तार होता है, क्योंकि इसमें मानसिक क्रिया के साथ साथ शारीरिक क्रिया भी होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिस्कशन इन सोशल स्टडीज। सबसे पहले है डिबेट्स। डिबेट में एक से दो से ज़्यादा जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर मतलब कि अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। सिंपोजियम। नेक्स्ट है सिंपोजियम जो होते हैं में कोई पर्सन होता है किसी प्रॉब्लम के ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है, पेपर रीडिंग करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ पैनल डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि चुने हुए जो 5 से 6 व्यक्ति होते हैं उनमें विचार वटांदरा होता है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन निकाला जाता है। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें उसके बच्चों को इतना एक्साइटेड किया जाता है कि उस प्रॉब्लम के संबंध में वो खुद ही उसके जो हल है वो खोजें। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसीजर। क्या है? सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, देन प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कंडक्ट करते हैं फिर उसको, ठीक है, डिबेट को। उसके बाद है इवैल्यूएशन, फिर इवैल्यूएट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मेरिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन, इसमें क्लैरिफिकेशन हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। ग्रुप डिस्कशन के साथ थिंकिंग डेवलप होती है। डिस्कवरी ऑफ अननाउन, जो अननाउन तथ्य हैं उसके ऊपर हम कहते हैं कि हम उसकी खोज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड रिफ्लेक्शन। देन इंटेलेक्चुअल टीम वर्क होती है ना। डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेशन, इसमें जो है टॉलरेशन बढ़ती है बच्चे की। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, ग्रुप लर्निंग होती है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। हर एक टॉपिक के लिए ये सूटेबल नहीं है ये मेथड। चांसेस फॉर डेविएशन, भटकने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। मोनोपलाइजेशन हो जाती है, ग्रुपिज्म इसमें बन जाते हैं ना, तो अनप्लीजेंट फीलिंग एंड टेंशन बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट इज नॉट सूटेबल फॉर सेकेंडरी क्लासेज। सेकेंडरी क्लासेज में ये जो मेथड है ये हम नहीं अपना सकते। थैंक यू सो मच।